सीमा मैडम और प्यारे बच्चों, आज बहुत गर्व का विषय है कि भारत जिस क्षेत्र में नेतृत्व करता रहा प्राचीन काल में, उस दिवस को हम आज मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि भारत की जो परंपरा रही है ज्योतिष, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत रही, और वैदिक गणित का लोहा आज विश्व भी मान रहा है। लेकिन गणित दिवस की शुरुआत हम लोगों ने 2012 के बाद ही की। तो यह अत्यंत गर्व का विषय है कि हम अपनी प्राचीन चीज़ों को और प्राचीन उपलब्धियों को भी आज याद कर रहे हैं, और उसमें यह विशेष रूप से संभव हो पाया कि श्रीनिवासन रामानुजन के जन्म दिवस के तौर पे हमने इसको मनाया। रामानुजन जी, सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक काल के मैथमेटिशियंस में उनका स्थान है, और 1887 में 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को तमिलनाडु के इरुवदी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, और बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म हुआ। और आर्थिक सामान्य कहने का अर्थ की विलक्षण प्रतिभा से नहीं यहाँ तात्पर्य है, आर्थिक स्थिति कमजोर थी परिवार की, तो शिक्षा दीक्षा में काफ़ी दिक्कतें आई, और उनको छात्रवृत्ति के बदौलत वो आगे बढ़ पाए जो भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। एक समय ऐसा आया कि 10th के बाद उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नौकरी करनी पड़ी। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उन्होंने नौकरी की, और जब वो नौकरी कर रहे थे तो वहाँ पे जो कागज़ और कुछ मिलता था एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए, उस पर वो बैठ के अतिरिक्त समय में गणित के प्रमेय हल किया करते थे। तो उनकी मुलाकात डॉक्टर वाकर से हुई, या वाकर की नज़र उन पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि इनमें विशेष प्रतिभा है। तो उनको फिर कोशिश की गई, और मद्रास यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर 2 साल की छात्रवृत्ति मिली, और उन्होंने अपने आगे की शिक्षा को आगे बढ़ाया। लेकिन कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के होत छिपने पात, या मॉर्निंग सूज द डे। तो उनकी विलक्षण प्रतिभा ऐसी नहीं है कि आगे बचपन से ही उनमें गणित के प्रति अगाध प्रेम था, अभिरुचि थी, और उनकी विलक्षण क्षमताएँ थी। कक्षा 3 के जब वो विद्यार्थी थे तो शिक्षक उनसे सभी बच्चों से कह रहे थे कि देखो बच्चों, किसी संख्या में यदि उसी संख्या से हम भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो तुरंत रामानुजन उठकर खड़े होकर कहते हैं कि और गुरुजी, क्या शून्य में भी हम शून्य से भाग देंगे तो यही प्राप्त होगा? तो शिक्षक क्या है, निरुत्तर हो गए, क्योंकि शिक्षक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने गूढ़ प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूँ, या शायद उनके पास वो निरुत्तर हो गए, उत्तर भी नहीं था। दैट मीन्स कि गणित के प्रति उनकी अभिरुचि और उनका ज्ञान असीमित था उस समय। और धीरे धीरे जब डॉक्टर वाकर से उनका संपर्क बढ़ा तो उस समय ही उन्होंने तमाम प्रमेय की जांच शुरू की, और 150, चूँकि इंडिया में उस समय हमारा देश गुलाम था और विज्ञान की शिक्षा को उतना महत्व भी नहीं दिया जा रहा था, यानी दिया भी जा रहा था तो वो बस एक विशेष उद्देश्य से नहीं। तो उन्होंने अपने 150 प्रमेय को उन्हीं के सलाह पर डॉक्टर हार्डी को भेजा, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, क्योंकि उन्हें समझ में आया डॉक्टर वाकर को कि मे भी डॉक्टर हार्डी वैसे व्यक्ति हैं जो इनकी प्रतिभा को समझ पाएँ या पहचान सकें। तो डॉक्टर हार्डी के पास 150 प्रमेय गए, उसमें से 15 प्रमेय को उन्होंने छांटा, और उस पर बात करने के लिए उन्होंने उनको कैम्ब्रिज बुलाया, क्योंकि वह डॉक्टर हार्डी के लिए भी बहुत ही, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अविस्मरणीय उनको लग रहा था कि ये कैसे संभव है कि इसका सॉल्यूशन कोई दे दे। तो फिर उन्होंने विशेष प्रयास करके यहाँ से उनको इंग्लैंड बुलवाया, और वहाँ गए, और वहाँ भी उन्होंने रिसर्च शोध कार्यों में तमाम कार्य उनकी मदद की, और उनके कार्यों की काफ़ी प्रशंसा हुई। लेकिन गणित के क्षेत्र में और भी उनके योगदान रहे, जैसे जादू का वर्ग, चूँकि वो मनोरंजक तरीके से बचपन से ही स्कूल में मनोरंजन के तहत अपने बच्चों को, जैसे मित्रों को बताया करते थे, कुछ न कुछ पहेलियाँ बता देते थे, सुझा देते थे, या फिर छात्रों से जो उनके सहपाठी होते थे उनसे भी उनकी बातचीत गणितीय लहजे में होती थी। तो उन्होंने इसी दरमियान जादू के वर्ग की रचना की, ठीक है। और गणित के क्षेत्र में और भी उनके काफ़ी योगदान रहे, जैसे भूमध्य रेखा की उन्होंने ये लंबाई जो बता की, तो वो भी लगभग सही निकला, अपने कैलकुलेशन से उन्होंने बताया, ये नहीं कि नाप के बताया था। तो एक्चुअल जो है
वो उससे मैच कराया गया जब बाद में, तो पाया गया कि ये तो सही है। उन्होंने पेपर पेन पे वो निकाल के बता दिया कि ये इतनी लंबाई होगी और ये परिधि होगी, पृथ्वी की एग्जैक्ट परिधि कितनी होगी। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे देश को वैसे में प्रतिभाओं की कमी नहीं रही है। इससे सीख लेने की और सोचने की बात ये होती है कि प्रतिभाओं को जो बाहर के लोग पहचान पाते हैं, हम नहीं पहचान पाते, और इससे कितना नुकसान होता है। एक अभी छात्र ने कहा कि नोबेल प्राइज़ मिल सकता था हमें। आप सोच सकते हैं नोबेल प्राइज़ तो शायद वैसी विभूति के लिए भी कम महसूस होता है कि जिनके कार्यों को उस समय, जो कि अच्छी तरह से उन्हें शिक्षा भी आगे की नहीं मिल पाई थी, और उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया। तो कहने का अर्थ है कि यदि प्रकृति प्रदत्त चीज़ें या प्रकृति कोई उपहार में दे रही है, तो उसका देश काल दोनों को सम्मान करना चाहिए, तभी हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि प्रतिभाएं किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। जहाँ कहीं उसकी पहचान होती है, उसे स्थान मिल ही जाता है। क्योंकि कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हार्डी ने तो पहचाना, हम आज उनकी क्षमताओं को, उनके योगदान को आज महत्व दे रहे हैं, लेकिन उस समय जहाँ महत्व मिलना चाहिए था युद्ध में, वहाँ तो मिला ही, और देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया, हमको गौरवान्वित किया। तो इन सब के लिए हम उस महान विभूति के प्रति श्रद्धान्वित हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ